नेपाल क्रिकेट में साल 2025 में आपको बहुत बड़ा मेजर चेंज जो है वो देखने को मिलेगा। कोच मोंटी देसाई हो सकते हैं नेपाल की मेन टीम के कोचिंग पोजीशन से हटा दिए जाए। हाँ, कोच मोंटी देसाई जो हेड कोच है नेपाल क्रिकेट टीम के, हो सकता है उनको रिप्लेस कर दिया जाए साल 2025 में। एंड ज्यादा दिन वेट करने की जरूरत भी नहीं होगी। सिर्फ और सिर्फ ये जनवरी महीना जो है, उनके बाद नेक्स्ट मंथ यहाँ पे डिसीजन हो सकता है लिए जाए। अब देखो दोस्तों, मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर कल एक वीडियो बनाई थी जहां पे मैंने ब्रेन लारा को लेके एक बात कही थी कि यार ब्रेन लारा जो है वो हो सकता है नेपाल क्रिकेट टीम की अगर कोचिंग पोजीशन पे आ जाए, मान लो हेड कोच हो गए या फिर मेंटर के रूप में आ जाए, तो नेपाल क्रिकेट को बहुत बड़ा फायदा मिल सकता है। एंड कहीं ना कहीं कैन बोर्ड के दिमाग में भी वो चीज है, क्योंकि जिस तरीके से एनपीएल के टाइम पे ब्रेन लारा ने कहा था कि मैं नेपाल क्रिकेट में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देना चाहता हूँ लंबे समय तक रह के, तो मेरे को लग रहा है कि उन वो जो चीजें कैन बोर्ड के माइंड में चल रही थी, एंड हो सकता है आपको वो चीजें देखने को मिली। खैर, इसको लेकर 100% श्योरिटी नहीं है, मैं अभी भी कह रहा हूं, ये अभी आप सिर्फ एक रिमर्स पकड़ के रख सकते हो। लेकिन मोंटी देसाई को लेकर मैं बात कर देता हूं। जनवरी 2025 जो आने वाला मंथ है, आ, उनमें जो है कोच मोंटी देसाई का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो खत्म हो जाएगा। हाँ, मोंटी देसाई के कॉन्ट्रैक्ट आपको जनवरी में खत्म होते हुए दिखेंगे। एंड कैन बोर्ड हो सकती है कि कोच मोंटी देसाई का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वापस से रिन्यू ना करे। ऐसा र्यूमर आ रहा है। एक पत्रकार है जिन्होंने इस चीज को रिपोर्ट किया है, नेपाल के पत्रकार है। एंड उन्होंने कहा है कि हो सकता है कैन बोर्ड कोच मोंटी देसाई का यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट है वो रिन्यू ना करे। अब देखो, इसके पीछे के बहुत सारे रीजन है, मतलब एक रीजन नहीं, मैं कहूंगा बहुत सारे रीजन है। मानता हूं कोच मोंटी देसाई बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल कोच रहे नेपाल क्रिकेट टीम के। आपने देखा कोच मोंटी देसाई के कोचिंग में नेपाल क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप खेला, 2024 का वर्ल्ड कप खेला, भले दोनों मैच हार गए लेकिन 2024 के वर्ल्ड कप तक पहुंची थी, अच्छी कंपटीशन भी दी उन्होंने। लेकिन कहीं ना कहीं आप कह सकते हो फिर सीडब्ल्यूसी के जो लीग 2 मैचेस हुए इस साल 2024 में, एंड नेपाल की जो परफॉर्मेंस रही है, उससे कोचिंग के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। क्योंकि अगर आपने देखा भी होगा तो टू मच बैटिंग सफलिंग जो है वो हो रही थी। एक अच्छी लाइनअप फिक्स नहीं थी। जिस तरीके से अब इंडियन क्रिकेट टीम में गौतम गंभीर कर रहे हैं, बैटिंग सफलिंग कर रहे हैं, इसको उसको जिसको तिसको मैंने उसको खिलवा रहे हैं, उस तरीके से जो है यहाँ पे देखने को मिली थी नेपाल क्रिकेट में भी। एंड इसका नतीजा ये हुआ कि नेपाल क्रिकेट जो है सीडब्ल्यूसी लीग 2 में जो है वो मैचेस जीत ही नहीं पाई। मतलब जो मैचेस जीतने चाहिए थे, क्योंकि 2027 का वर्ल्ड कप तो आपको क्वालिफाई करना है, तो उसके लिए तो मैचेस तो जीतने पड़ेंगे, टॉप 4 में तो रहना पड़ेगा। लेकिन नेपाल जो है जीत नहीं पाई। एंड ओवरऑल कह सकते हो नेपाल को ये भारी कॉस्ट पड़ा, जहां पे बैटिंग उतनी खास थी नहीं, बैट्समैन कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे थे। एज अ कोच उनको हार्ड डिसीजंस लेने चाहिए थे, जो उन्होंने नहीं लिए नेपाल क्रिकेट टीम में रखे। तो कह सकते हो बहुत ज्यादा चीजें जो है वो गड़बड़ हुई कोच मोंटी देसाई के टेन्योर में। इस साल 2024 की बात कर रहा हूँ, और कहीं ना कहीं ये ही चीज मोंटी देसाई को जो है बैकफायर कर गई। अब देखो, इसमें आप 100% कोच का यहाँ पे जो है ना वो दोष नहीं दे सकते हो। कैप्टेंसी भी मैटर करती है, प्लेयर्स की परफॉर्मेंस भी मैटर करती है, लेकिन कोच को कहीं ना कहीं जब प्लेयर्स नहीं परफॉर्म कर रहे हैं या कैप्टन नहीं परफॉर्म कर रहा है, तो बोर्ड से बात करके जो है उन चीजों पे काम करना चाहिए, रिप्लेस करना चाहिए, नए प्लेयर्स को लाना चाहिए, और एक आप कह सकते हो स्टेबिलिटी के साथ टीम को रखनी चाहिए। ज्यादा बैटिंग सफलिंग, ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स टीम को बर्बाद कर देती है। चीजें मैंने आपको पहले भी कही हुई है। ये चीजें जब सीडब्ल्यूसी लीग 2 के मैचेस चल रहे थे तभी भी मैंने कहा था कि ज्यादा बैटिंग सफलिंग जो है वो टीम को बर्बाद कर देती है। आज आप ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम को देखो, वो उन्होंने अपनी लाइनअप फिक्स कर लिया कि यार T20I में अगर ट्रेविस हेड ओपनिंग करेगा तो ट्रेविस हेड ही ओपनिंग करेगा, ओडीआई में अगर ट्रेविस हेड ओपनिंग करेगा तो वही ओपनिंग करेगा, टेस्ट में ट्रेविस हेड 5 नंबर पे बैटिंग करेगा तो वो वही करेगा। तो कहीं ना कहीं ज्यादा बैटिंग सफलिंग नहीं, जिस प्लेयर्स की जो पोजीशन होती है उसको आप वहां पे खिलवाओ, नहीं चलता आप उसी हिसाब के प्लेयर्स को रिप्लेस कर दो। अगर मान लो ओपनर नहीं चला तो ओपनर को रिप्लेस करो, लेकिन ऐसे डिसीजंस क्रिकेट में रहे। ज्यादा मॉडर्नाइजेशन के चक्कर में जो है चीजें गड़बड़ हो जाती है। हाँ, आप ये चीजें कर सकते हो कि दो फॉर्मेट के दो अलग स्क्वाड्स रख सकते हो, लेकिन एक ही मतलब प्लेयर्स को हर फॉर्मेट में रख के ज्यादा बैटिंग सफलिंग करवाना जो है वो कॉस्ट पड़ जाता है। एंड ये चीजें हुई है, ऐसा मुझे लगा था जब सीडब्ल्यूसी लीग 2 चल रहे थे, जब एसीसी प्रीमियर कप का जब वहां पे क्वालिफायर चल रहा था जहां पे नेपाल क्वालिफाई नहीं हुई, वहां भी बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स हुए थे बैटिंग सफलिंग को लेके, ऐसी चीजें हुई थी। खैर, मोंटी देसाई के ऊपर आते हैं, तो कोच मोंटी देसाई का हो सकता है टेन्यूर यहाँ पे 2024
का जो था वो खत्म हो जाएगा जनवरी में, ठीक है। एंड कैन बोर्ड जो है उसको रिन्यू नहीं करेगी। हो सकता है आपको इनके जगह पे जो है कुछ नए कोच, दूसरे कोच जो है वो देखने को मिलेंगे, जहां पे आपकी पूरी की पूरी मैनेजमेंट जो है वो चेंज होते हुए दिखेगी। बैटिंग कोच आपको जो है चेंज होते हुए दिखेंगे, बॉलिंग कोच आपको चेंज होते हुए दिखेंगे। जो नए कोच आएंगे वो अपने हिसाब से बैटिंग कोच एंड बॉलिंग कोच जो है उनको रखेंगे। तो ओवरऑल हो सकता है कोच मोंटी देसाई के साथ साथ पूरी की पूरी मैनेजमेंट जो है वो चेंज हो जाए। एंड देखना यह है कि कैन बोर्ड अगले महीने जो फरवरी के टाइम पे मीटिंग होगी उनमें क्या डिसीजंस लेते हैं। अभी तक यहाँ पे आप 100% श्योरिटी के साथ भी नहीं कह सकते हो कि कोच मोंटी देसाई जो है उनको बाहर ही कर दिया जाएगा। ये 100% श्योरिटी नहीं है अभी। हो सकता है कोच मोंटी देसाई रिन्यू भी कर लिया जाए, लेकिन 80% मतलब ऐसा न्यूज जैसे रूमर्स आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि कोच मोंटी देसाई को नहीं किया जाएगा। बाकी नए कोच किसको रखना चाहिए आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ। एंड आपके हिसाब से कोच मोंटी देसाई ने क्या गड़बड़ी की है जिसकी वजह से उनका जो है इस तरीके की जो है डिसीजंस लेने पड़े कैन बोर्ड के। इसको लेके कमेंट में बताओ, मैं ज्वाइनली जानना चाहूंगा आप लोग का ओपिनियन।